नमस्कार, मैं हूं कनिका और आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। आइए पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और 3 अन्य को गिरफ्तार किया। आरबीआई 97.96% 2000 के नोट बैंकिंग प्रणाली में लौटे। प्रचलन में केवल 7,261 रुपए करोड़ बचे। सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए 7 अहम फैसले। किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय का चौथी मंजिल से गिरकर निधन, घटना की जांच जारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल, कोमा या मौत पर दोषी को 10 दिन में फांसी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 3 साल की बच्ची को मार डाला। शव के दोनों हाथ खाए मिले। योगी ने कहा, पकड़ने में नाकाम तो गोली मार दो। चोट के चलते सूर्य कुमार यादव दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर। टीम को लगा बड़ा झटका। भारत ने जैवलिन थ्रो में एक ही इवेंट में 2 पदक हासिल किए। अजीत ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। IITM स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में मीडिया स्टूडियो का उद्घाटन। BAG नेटवर्क्स की चेयरपर्सन अनुराधा प्रसाद ने छात्रों को किया प्रेरित। अब बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की ओर। सीबीआई ने 2 सितंबर 2024 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और 3 अन्य को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले से जुड़ी हुई है। पहले मामला कोलकाता पुलिस के पास था, जिसके बाद अब वे सीबीआई को सौंपा गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बताया कि 19 मई 2023 को प्रचलन से बाहर किए गए 97.96% 2000 रुपए के नोट बैंकिंग प्रणाली में लौट चुके हैं। अब केवल 7,261 करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में बचे हैं। आरबीआई ने 7 अक्टूबर 2023 तक इन नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा दी थी। उस समय 3.56 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में थे। अब लोग इन्हें केवल आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने सोमवार को किसानों की आय में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने जानकारी दी कि इन योजनाओं पर कुल 13,966 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनसे कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय का रविवार को दिल्ली के वसंत कुंज स्थित आवास की 4थी मंजिल से गिरने के कारण निधन हो गया। पुलिस के अनुसार 64 वर्षीय उपाध्याय जी मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। गंभीर चोटों के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन को पत्रकारिता के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को ममता सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें बलात्कार के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा देने और मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने का प्रावधान है। 8 से 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद अब यह विधेयक लाया गया है। भाजपा ने इस बिल का समर्थन करने की घोषणा की है। साथ ही विधानसभा में इसे जल्द ही पारित किए जाने की उम्मीद है। अगली खबर है यूपी की तरफ से। बहराइच में आदमखोर भेड़िए और खूंखार हो गए हैं। रविवार रात 1 बजे मां के बगल में सो रही 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। मां चिल्लाकर पीछे भागी, लेकिन पलक झपकते ही भेड़िया गायब हो गया। 2 घंटे बाद बच्ची का शव घर में 1 किमी दूर मिला। भेड़िया दोनों हाथ खा चुका था। मासूम का शव देखते ही मां बेहोश होकर गिर गई। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है, चोटिल होने के कारण दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर हो गए। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में लगी चोट के चलते वह 5 सितंबर से शुरू होने वाले इस महत्वपूर्ण मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति टीम के लिए एक बड़ा झटका है और अब सभी की नजरें इस पर होंगी कि वह कब तक फिट होकर वापसी करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पेरिस में हो रहे पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जावलिन थ्रो इवेंट में अजीत सिंह ने
6.2 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता, जबकि सुंदर सिंह गुज्जर ने 64.96 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस इवेंट में गोल्ड मेडल क्यूबा के खाते में गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, एयर डिफेंस, फायर कंट्रोल रडार, ड्रोनियर 2028 विमान और नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल व ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की खरीदी शामिल है। यह एक बड़ी खबर आ रही है IITM स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन से। IITM स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के मीडिया स्टूडियो का उद्घाटन BAG नेटवर्क्स की चेयरपर्सन श्रीमती अनुराधा प्रसाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान ने मीडिया और संचार के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की है। अनुराधा प्रसाद ने उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों को नए विचारों और रचनात्मकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह अत्याधुनिक स्टूडियो छात्रों को नवीनतम उपकरणों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगा। यह पहल संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव से लैस करेगा। तो यह थी इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।